हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोमेश ठाकरे के बारे में। तो क्या सोमेश ठाकरे आपको सच में विन कराते हैं या ये अफवाह है? इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है ना कि सोमेश ठाकरे जो है ना आपको सच में विन कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आपने देखा होगा कि दूसरों के पोस्ट पे जाके और कहीं सोशल मीडिया पे जाके कि सोमेश ठाकरे ने इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया, ठीक है, और जो पैसा है वो डुबा दिया। देखो, बात ऐसी है ना, वो सबको टीम देते, ऐसी बात नहीं है। और किसी किसी का किसको देते टीम? जो उनके ऑलरेडी प्राइम मेंबर्स रहते, समझ रहे हो? तो जिनके प्राइम मेंबर्स रहते हैं उनके पास, तो वो उन्हीं को देते। और उनका प्राइम मेंबर्स का चार्ज पता है कितना है? टोटल 4,000 रुपये है, समझ रहे हो? तो अब आप सोचो, अगर आप है ना प्राइम चार्ज उनको दोगे, तो अब वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी आपको डाउट रहता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं ना, प्राइम का चार्ज है ना वो कई सारे देते हैं, और कई सारे लोगों को मतलब ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो ये भी गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं अपने ग्रुप में, प्राइम मेंबर्स के ग्रुप में, एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप देखोगे आप उनकी विनिंग करा देते हैं, लेकिन आपको लगातार नहीं कराएंगे। पता है कैसे? कि जैसे मान के चलो कि उनका 2-4 मैच खराब गए, ठीक है, तो अब 2-4 मैच खराब गए हैं, तो आप देखोगे पांचवा या छठा मैच आपको जरूर बड़ा वाला विन करा देंगे। और ये ऐसे ही होता है। लेकिन क्या है कि दोस्तों, ये कईयों को ज्वाइन भी नहीं करते, ये भी गलत बात है। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो घाटा भी है। बाकी हाँ, इनकी विनिंग्स ओरिजिनल होती है, ये हमने चेक करके देखा है, कोई भी फेक नहीं है। कोई भी बना बनाया जैसे स्क्रीनशॉट होता है ना, वो होता नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो सोमेश ठाकरे एकदम सही है, एक असली प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइम आपको नहीं लेना चाहिए उनसे। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, पहले भी कहा है मैंने। देखिए, पिछला जो चैनल है वो डिलीट हो गया था, समझ रहे हो? तो क्रिक अरीना हिंदी के नाम से काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे, उसमें काफ़ी सारा प्यार भी मिला था लोग। लेकिन क्या है, किसी वजह से वो डिलीट हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मेरा ही चैनल है, अब ये जो मेरा नया चैनल आपने देखा है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको डेली फ्री टीम्स देता हूँ, कोई पैसे चार्जेस नहीं लेता हूँ। तो ठीक वैसी बात है। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और लाइक भी कर सकते हो, तो बहुत जल्द आपको वीडियो भी मिल जाएगी। और आईपीएल के मैचेस भी शुरू हैं, तो आपको आईपीएल के मैचेस भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके। तो ये बात थी। आप सोमेश ठाकरे की बात करें दोस्तों, अगर ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन बात पता है क्या है? कि 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि कई सारे लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये मिलता है उनको डेली का। तो उनके लिए तो लॉस है ना यार, बेचारे वो। अब सोमेश ठाकरे जैसे लोगों को अगर वो पैसे दे देंगे, आप खुद ही बताइए, तो क्या बचेगा उनके पास? उनके खाने के लिए डेली तो कुछ पैसे बचेंगे नहीं, समझ रहे हो? और फिर वही लोग हैं जो गाली दे के जाते हैं कि यार पैसा लूट लिया, हमारा पैसा लूट लिया। यार आप देखिए, फ्री जो टेलीग्राम चैनल है ना, फ्री वाले, वो ज्वाइन कीजिए। मैं नहीं कह रहा मेरा ही ज्वाइन करने के लिए, किसी का भी ज्वाइन कीजिए। और उसमें आपको वो देखिए सिखाने की कोशिश क्या कर रहा है। अब जैसे सोमेश ठाकरे पिच को लेके चलते हैं, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प है, और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प है, बैट्समैन को हेल्प है। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो यार, ठीक है? क्योंकि हर खिलाड़ी के, अब आप जैसे मान लो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा प्लेयर चलेगा कौन सा नहीं, तो प्लेयर का रिकॉर्ड देखो आप ग्राउंड पे, सही है? प्लेयर का रिकॉर्ड देखो, जैसे कि विराट कोहली है। अब विराट कोहली बैंगलोर के ग्राउंड पे देखो, विराट कोहली न्यूट्रल प्लेयर है। न्यूट्रल बोले तो यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में भी रन बनाएगा और सेकंड इनिंग्स में भी आपको रन बना के देने वाला है, वो गारंटी है। क्यों? किस कौन से ग्राउंड पे? बैंगलोर के ग्राउंड पे। विराट कोहली न्यूट्रल प्लेयर का मतलब ये होता है वो फर्स्ट इनिंग्स में भी चल सकता है और सेकंड इनिंग्स में भी चल सकता है, ये बात ध्यान रखना। और यही बात है, समझ रहे? तो विराट कोहली बैंगलोर के ग्राउंड पे कभी आउट नहीं होता यार। 50s अगर आप देखोगे रिकॉर्ड उठा के, और एक वेबसाइट आती है, क्या नाम है, हाउस स्टेट नाम से वेबसाइट है, समझ रहे हो? आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और उस जैसे ही आप उस साइट को सर्च करोगे ना, हाउस हाउस स्टेट सर्च करोगे, वहाँ पे प्लेयर का नाम का रिकॉर्ड लिखोगे ना, आपको पूरा पता चल जाएगा फर्स्ट इनिंग्स में उसने कितना मारा है, या सेकंड इनिंग्स में कितना मारा, और किस बॉलर्स पे वो आउट होता है। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो एक बात बताओ, क्यों किसी को 4,000 रुपये दोगे? सही बात है कि नहीं? तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी हाँ, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो कि मान लो गरीब हैं, या पैसे नहीं दे सकते, तो प्राइम मत लो यार, आप सीखने की कोशिश करो। एक या दो टीम लगाओ, बस डेली लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और डेली नहीं तो महीने में एक दो लगा लो। इतना तो है ना भाई, इतनी औकात सबकी होती है, 50-100 रुपये हर कोई लगा देता है, इतना तो कोई नहीं होता। और बढ़िया तरीके से खेलो, समझ रहे हो? और जो आपने देखा ग्राउंड के अकॉर्डिंग, अगर मान के चलो आप 15-20% सिलेक्शन
कोई बॉलर को हेल्प है, ठीक है, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग फास्ट बॉलर्स को हेल्प है, तो रिस्की फास्ट बॉलर्स को लो, समझ लो। अगर रिस्की ऑलराउंडर है, ध्यान से सुना, अगर मान के चलो रिस्की ऑलराउंडर है जहाँ पे आपको लगा है विकेट पे ऑलराउंडर की हेल्प है, यानी बैटिंग भी हो रही है और विकेट भी गिर रही है, तो आपको ऑलराउंडर सीबीसी नजर आएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। और कैसे, जैसे कि मान के चलो, हाँ, बड़े प्लेयर्स को जैसे मान के चलो सारे बड़े प्लेयर नहीं लेने, उसके ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखना है, टीम के खिलाफ रिकॉर्ड देखना है, और पैटर्न भी देखना है आपको। पैटर्न मतलब इस मैच में से 100 मारे तो अगले मैच में शायद ना मारे 100, या 20-30 पे आउट हो जाए, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल KL राहुल है, किसी मैच में अगर वो 58-60 मारेंगे ना, तो अगले मैच में गारंटी फ्लॉप होते हैं। और प्लेयर रिकॉर्ड है ना, जैसे मान लो, अगर मान लो KL राहुल रबाडा के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं और लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं KL राहुल, तो अगर टीम में अगर मान के चलो रबाडा है, और क्या नाम के चलो कोई भी सैम करन है, अर्शदीप सिंह है, तो KL राहुल का विकेट जाना तय है पावर प्ले में। ये बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रन मारेंगे, आउट हो जाएंगे, वो तो किसी काम के नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें सारे ही देखनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, बड़े प्लेयर्स को, पूरे बड़े प्लेयर्स ड्रॉप नहीं करने, एक आध आपको जो प्लेयर बैटल के अकॉर्डिंग या ग्राउंड के अकॉर्डिंग फ्लॉप हो रहा है, वो आपको फ्लॉप करना पड़ेगा। समझ गए? तभी आप ग्रैंड लीग विन कर पाओगे दोस्तों। और लो सिलेक्शन प्लेयर जो बोलते हैं ना, देखो, ये इंस्टिंक्ट के हिसाब से होता है, जैसे इतने विकेट पे रन चेज हो जाएगा, और जो विकेट है, क्या नाम है, इतना विकेट गिरेगा तो मिडल में आके, जैसे कोई 15-20% सिलेक्शन वाला फास्ट बॉलर स्पिनर मिडल ऑर्डर का होना चाहिए, तो उसको आप पिक कर लो, पक्का आप ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। समझ रहे हो? तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मेरे को आपको बतानी थी, और सोमेश ठाकरे के बारे में बता दिया आपको। समझ गए? और इसी चीज़ों का आपको ध्यान रखने हैं, और आपको ग्रैंड लीग आप आराम से विन कर जाओगे, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? ना किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो मेहनत का है। आप सीखने की कोशिश कीजिए कि ये प्लेयर कैसे खेल रहा है, ग्राउंड पे किसको हेल्प है। और ये भी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पता है क्या? जैसे कि मान के चलो किसी प्लेयर का स्टार्टिंग में माइनस लगा है, ठीक है, तो अगर उसको माइनस लगा है तो अगले मैच में वो पक्का पॉइंट लेता है, वो कोई भी प्लेयर हो, ध्यान रखना। माइनस लगा है तो अगले मैच में वो पॉइंट लेगा ही लेगा, हाई चांस है उसका। क्योंकि जैसे मान लो कोई भी प्लेयर है, एग्जाम्पल जैसे कुणाल पांडे, पिछले मैच में मान के चलो उसको 6 पॉइंट मिले सिर्फ, यानी ना ड्रीम टीम में आया ना उसे पॉइंट मिला, तो अब वो जो प्लेयर क्या करेगा, अगले मैच में परफॉर्म करने की कोशिश करेगा लॉजिकली, और वो करता ही है, आपने ध्यान रखो। तो आप ऐसे प्लेयर को सही कर सकते हो, एक मैच में फ्लॉप, सेकंड मैच में बैक कर दो उसको। बाकी यहाँ अच्छे प्लेयर्स को आपको जो फॉर्म में है वो ड्रॉप नहीं करनी गलती भी। अगर आपको लगता है 7 प्लेयर फॉर्म में, 8 प्लेयर फॉर्म में, तो एक आध प्लेयर को आपको ड्रॉप करना है किसी रीज़न से, बाकी सारे प्लेयर को आप लेके चलो। और आपको पता है रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, चाहे वो ऑल, ज़्यादातर रिस्की प्लेयर पता है कौन कौन से जाते हैं? बॉलर, ऑलराउंडर, ज़्यादातर ये रहते हैं, बल्लेबाजी बहुत कम जाती है, नोट किया होगा आपने। और 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे नहीं बता रहे। और क्या है कि और यहाँ पर ऐसी विन की जाती है, समझे? थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा आपको, इतना नहीं लोगे तो यार 50 रुपये डुबाने का मतलब क्या है? समझ गए? तो यही थी दोस्तों वीडियो की जानकारी। वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, देख लेना आप, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। और टीम्स भी देंगे, ग्रैंड लीग भी विन कराएंगे एकदम फ्री, कितने, एकदम 0 रुपये में, 1 रुपये नहीं लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।